आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी मनाई जाएगी। इस दिन सावन का सोमवार भी है। सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी दोनों एक साथ पड़ रहे हैं। यह दुर्लभ संयोग बहुत लंबे समय बाद देखने को मिल रहा है। आप सभी सावन के सोमवार या सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना कर ही रहे होंगे। आप नाग पंचमी की पूजा, नाग देवता की पूजा शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं या अपने घर में नाग देवता की प्रतिमा या मूर्ति रखकर भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। शिवालय में आप महादेव को रुद्राभिषेक करा सकते हैं और घर पर आप मूर्ति को भी स्नान, दूध, दही, शहद से स्नान कराकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। कृपया जो जीवित नाग होते हैं उनके साथ यह कोई भी क्रिया ना करें, ना उन्हें छेड़छाड़ करें, ना उनको कुछ भी चढ़ाएं और ना ही उनको दूध पिलाने की कोशिश करें। यह उनका प्राकृतिक आहार नहीं होता है। दूसरा, जब आप महादेव के मंदिर में या घर में पूजा में जो नाग नागिन का जोड़ा होता है, आप उसे अगर अर्पित कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उसे नदी में प्रवाहित कर सकें। अन्यथा आप शिवलिंग पर भी नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा सकते हैं। इसकी बहुत मान्यता होती है। चांदी की छोटी सी नाग नागिन का जोड़ा आपको किसी भी ज्वेलर के पास मिल जाएगा। इस दिन माना जाता है राजा परीक्षित, जो कि अर्जुन के पौत्र थे, उनका निधन, उनकी मृत्यु एक नाग के डसने से हो जाती है। जब राजा परीक्षित के पुत्र को यह बात पता चलती है कि उनके पिता की मृत्यु नाग के डसने से हुई है, तो वे एक यज्ञ करते हैं, सर्प यज्ञ करते हैं, जिसमें वो सर्पों के नाश की प्रतिज्ञा लेते हैं और मंत्रों के प्रभाव के कारण बहुत सारे नाग उसमें आहूत हो जाते हैं। इस सर्प यज्ञ को एक ऋषि द्वारा रोका जाता है और उसके बाद नागों की विशेष पूजा हिंदू धर्म में की जाने लगी है। सनातन धर्म प्रकृति को बहुत सम्मान देता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनके प्रति प्रतीकात्मक या जमीनी स्तर पर बहुत सारे कार्य सनातन धर्म में किए जाते हैं। उसी का एक प्रतीकात्मक रूप नाग देवता की पूजा है। आप इस दिन भगवान की जो पूजा, महादेव की जो पूजा सावन के महीने में कर रहे हैं, आप उसे कंटिन्यू रखें। आप भगवान को अपराजिता के फूल चढ़ा सकते हैं। आप भगवान को सुगंधित पदार्थ चढ़ा सकते हैं। आप भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। आप उन्हें बेलपत्र चढ़ाए, जल का लोटा चढ़ाएं और इस दिन मान्यता है कि आप भगवान को दूध अवश्य चढ़ाएं। सोमवार भी है और नाग पंचमी है, तो शिवलिंग पर दूध का अभिषेक कर सकते हैं आप। एक बात और है, जब भी आप दूध चढ़ाएं शिवलिंग पे, कभी भी तांबे के पात्र में ना चढ़ाएं। आप स्टील, चांदी या फिर जो पीतल की लोटा होता है उससे ही आप दूध को शिव को अर्पण करें। माना जाता है इस दिन विशेष रूप से जिनके ऊपर काल सर्प योग है उन्हें पूजा करनी चाहिए, उन्हें उसमें शांति और मुक्ति मिलती है। वैसे नाग देवता की पूजा महाकाल में, उज्जैन में विशेष रूप से की जाती है और आप अगर आपके साथ ऐसी कोई भी योग आपके जीवन में है तो आप वहां जाकर भी विशेष रूप से पूजा करवा सकते हैं। महाकाल आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखें, शांति बनाए रखें। आप सभी पर महाकाल का आशीर्वाद बना रहे। जय महाकाल, जय नाग पंचमी।